तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे सब लोग आस्था को बहुत ज्यादा परेशान और बुली किया करते थे क्योंकि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता। लेकिन आस्था का सपना वो होता है विजिट किंग बनने का, जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। सारे लोग उससे कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है आस्था, और तुम कभी भी विजिट किंग नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है। लेकिन आस्था कभी भी गिव अप नहीं करता और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है। एंड एक दिन आस्था की मेहनत फाइनली रंग लाती है एंड उसके पास उसकी 5 लीफ ग्रिमवॉर आ जाती है, जो कि एक मैजिकल बुक होती है जिसके अंदर एक डीमन होता है। इसके बाद ये और इसका भाई यूनो दोनों कीका टाउन में आ जाते हैं, जहाँ पर इनका मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसमें अगर ये लोग पास हो गए तो ये लोग बन जाएंगे मैजिक नाइट्स, मतलब एक तरह से मैजिकल सोल्जर्स। ये दोनों कीका टाउन में घूम रहे होते हैं जहाँ पर इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा। आस्था जिधर भी देख रहा होता है उसे मैजिक ही दिख रहा होता है एंड वो अपने बगल में एक बहुत ही बड़ा सा कैसल देखता है जो कि विजिट किंग का होता है एंड यहीं पे विजिट किंग रहता है। आस्था यूनो से बोलता है, देखना यूनो, एक दिन ये कैसल मेरा होगा, सोचना भी मत ये मेरा होगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि हम दोनों में से कौन विजिट किंग बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं आस्था, यूनो और बहुत सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम देने आए होते हैं एंड आस्था सबसे पागलों की तरह कह रहा होता है, हेलो दोस्तों, मैं एक दिन विजिट किंग बनूंगा। एंड ताकि यूनो की बेइज्जती न हो इसलिए वो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे वो आस्था को जानता ही नहीं है। आस्था यूनो दोनों एंट्रेंस गेट पर पहुंच जाते हैं एंड यूनो जब अपनी 4 लीफ ग्रिमवॉर दिखाता है तो सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर कौन है ये लड़का जिसके पास 4 लीफ ग्रिमवॉर है। एंड गार्ड उसे गेट के अंदर जाने देता है। लेकिन जब आस्था अपनी ग्रिमवॉर दिखाता है तो गार्ड को यकीन ही नहीं होता कि ये कोई ग्रिमवॉर है भी कि नहीं, क्योंकि आस्था की 5 लीफ ग्रिमवॉर इतनी ज्यादा रेयर होती है कि उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। लेकिन आस्था की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद गार्ड आस्था को भी अंदर जाने देता है। आस्था के पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो बोलता है, ये लड़का काफी फनी लग रहा है मुझे। सारे के सारे बच्चे एंट्रेंस लॉबी में खड़े होते हैं एंड यहाँ पर जिसके पास जितनी कम मैजिकल पावर होती है उसके पास उतनी ज्यादा मैजिक बर्ड्स आती हैं एंड यूनो के पास एक भी मैजिक बर्ड नहीं आती। एंड सारे लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर कौन है ये इतना स्ट्रॉन्ग मैजिशियन जिसके पास एक 4 लीफ ग्रिमवॉर भी है, इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है कि एक भी चिड़िया इसके पास नहीं आ रही। एंड आते यूनो के पीछे 2-3 लड़कियां पड़ जाती है और हमारे बेचारे आस्था के पीछे ढेर सारी मैजिक बर्ड्स। एंड सारे लोग आस्था के ऊपर हंस रहे होते हैं कि लोग कौन है ये लड़का जिसके पीछे आधे से ज्यादा चिड़िया पड़ गई है। आस्था भागते भागते अचानक से एक आदमी से लड़ जाता है एंड ये आदमी बहुत ही ज्यादा बड़ा और ताकतवर दिख रहा होता है। आस्था को लगता है कि ये भी कोई बच्चा ऐसा है जो एंट्रेंस एग्जाम देने आया है एंड वो इससे पूछता है, तुम्हें लगी तो नहीं ना दोस्त। एंड ये आदमी आस्था का सिर पकड़कर उसको उठा लेता है और अपने हाथों से उसका सर पीसने वाला होता है और उससे कहता है, तुम जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूँ। एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक मैजिक नाइट स्क्वाड ब्लैक बुल्स का कैप्टन यामी होता है, जो कि सारे के सारे मैजिक नाइट स्क्वाड्स की सबसे बेकार स्क्वाड होती है। एंड आस्था बेचारा आते ही एक मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन से ही पंगा ले लेता है। यामी आस्था का सर पीसने वाला होता है, लेकिन तभी यामी के स्क्वाड के 2 मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं, फिनरल और गॉर्डन। फिनरल बहुत ही बड़ा ठरकी होता है और गॉर्डन बहुत ज्यादा शांत और अच्छा होता है। फिनरल यामी से कहता है, अब यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी चलिए, इवेंट स्टार्ट होने वाला है। जिस पे यामी बोलता है, अरे कुछ नहीं, मैं बस ऊपर जाने का रास्ता भूल गया था। एंड तभी एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाता है एंड यामी आस्था को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आस्था खड़ा होता है एंड तभी उसके पास ये लड़का दोबारा से आता है जिसका नाम सेक्के होता है एंड वो आके आस्था से दोस्ती कर लेता है। एंड तभी वहाँ पर सारे के सारे 9 मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन आ जाते हैं एंड ये सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड कहा जाता है कि पूरी दुनिया में इन सबसे स्ट्रॉन्ग सिर्फ एक आदमी है जो कि खुद विजिट किंग है। इस कैप्टन का नाम विलियम होता है और ये गोल्डन डॉन का कैप्टन होता है एंड इसकी स्क्वाड वर्ल्ड की नंबर 1 स्क्वाड होती है एंड सभी का सपना इसकी स्क्वाड ज्वाइन करने का होता है। और वहीं पर यामी की स्क्वाड ब्लैक बुल सबसे खराब होती है और उसमें कोई भी नहीं जाना चाहता। आस्था सेके से पूछता है, विजिट किंग कहाँ है? जिसपे सेके आस्था से बोलता है, विजिट किंग थोड़ी ना इन सब छोटे मोटे इवेंट्स में आएंगे, वो हमारे किंगडम के किंग है, उनके पास और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होते हैं। विलियम सबसे कहता है, टाइम आ चुका है तुम सबके एग्जाम को स्टार्ट करने का। एंड वो अपना मैजिक यूज करता है एंड आसमान से एक बहुत ही बड़ा पेड़ नीचे आ जाता है एंड सारे के सारे कैंडिडेट्स को एक एक मैजिकल ब्रूम दे देता है, मतलब एक जादुई झाड़ू। ये तुम लोगों का पहला टेस्ट होगा और तुम सबको अपनी मैजिक पावर से उड़ना होगा। सारे के सारे बच्चे अपनी मैजिक पावर से उड़ने की कोशिश करते हैं और सारे कैप्टन सबको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यूनो सबसे ऊपर उड़ रहा होता है और सारे के सारे कैप्टन
कैप्टन्स को इम्प्रेस कर देता है। वहीं पर हमेशा की तरह आस्था बेचारा उड़ना तो छोड़ो, कूद भी नहीं पा रहा होता है इस झाड़ू को पकड़ के। तभी इन सारे कैप्टन्स में से एक कैप्टन नीचे जाकर एक लड़की को डांटता है जो इसकी बहन होती है, एंड ये इससे कहता है तुम ये एग्जाम देने क्यों आई हो, सिल्वर फैमिली की बेइज्जती मत करो, तुम ये एग्जाम पास नहीं कर पाओगी, चुपचाप घर लौट जाओ। एंड फिर वो वहां से चला जाता है। एंड इस लड़की का नाम नोएल होता है। सेक्के आस्था से बोलता है ट्राई करते रहो आस्था, तुम ये कर सकते हो। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि आस्था ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मैजिक है ही नहीं। एंड इस वाले और इसके बाद की हर टेस्ट में आस्था बहुत ज्यादा खराब करता है। इसके बाद विलियम सबसे कहता है अब तुम लोगों का फाइनल टेस्ट होगा, तुम सबको एक एक पार्टनर चूज कर लेना है जिसके साथ तुम लड़ाई करोगे। सेक्के आस्था से बोलता है चलो हम दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं, एंड आस्था उसकी बात को मान जाता है। इसके बाद आस्था और सेक्के दोनों तैयार होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। आस्था सेक्के से बोलता है ऑल द बेस्ट सेक्के, चलो हम दोनों अपना अपना बेस्ट देते हैं, एंड जो भी हारेगा वो बुरा नहीं मानेगा और हम दोनों की दोस्ती पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड अभी सेक्के अपना असली रंग दिखाता है। वो आस्था से बोलता है ध्यान से सुन गंदी नाली के कीड़े, मैं तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैंने बस सिर्फ तुझसे इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि मुझे पहले से पता था ये वाला टेस्ट होगा जिसमें हम लोगों को अपना अपोनेंट खुद डिसाइड करना होगा, एंड इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती की थी ताकि तुम्हारे जैसे वीक लड़के को हरा कर मैं आराम से एक मैजिक नाइट बन सकूं। एंड ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। आस्था एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसको उसका पहला दोस्त मिल गया था। एंड ये सारे लोग भी बोलने लगते हैं क्या यार सेक्के तो बहुत चालाक निकला, वो आसानी से आस्था को हराकर मैजिक नाइट बन जाएगा, एंड काश आस्था ने हम लोगों को चुना होता ताकि हम लोग उसको हराकर आराम से जीत जाते, क्योंकि इन सब को लग रहा होता है कि आस्था कोई बहुत ही बड़ा वीक लूजर है। सेक्के हंसते हुए तैयार होता है अपनी फाइट के लिए और अपनी ग्रिमवॉर निकाल कर तैयार हो जाता है। सारे के सारे कैप्टन और सब लोग श्योर होते हैं कि आस्था जीत नहीं पाएगा क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि आस्था कोई लूजर नहीं है। इन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है एंड आस्था अपनी ग्रिमवॉर से अपनी तलवार निकालता है एंड सेक्के के ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है और सेक्के की बैंड बजा देता है। सारे के सारे लोग दंग रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये लड़का तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड यूनो भी दूर से खड़ा होकर आस्था को देखकर हंस रहा होता है। सारे के सारे कैप्टन भी शॉक्ड रह जाते हैं एंड आस्था अपनी तलवार अपने कंधे पर रखता है और बोलता है मेरा नाम याद रखना सेक्के, आस्था, और मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड किंग। इसके बाद और भी कई कंटेस्टेंट्स की लड़ाई होती है एंड फाइनली यूनो की बारी आ जाती है। यूनो से कोई लड़ना चाहता ही नहीं था क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता था, लेकिन तभी यूनो के पास सलीम आ जाता है एंड इसी ने पहले यूनो पर अटैक किया था। ये यूनो से कहता है पिछली बार तो तुम बच गए थे लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। एंड इन दोनों के बीच बहुत ही भयानक फाइट होती है लेकिन आखिरी में यूनो अपने मैजिक से सलीम को हरा देता है। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है और अब सारे के सारे कैप्टन की बारी होती है चूज करने की कि कौन से बच्चे को वो अपनी टीम में लेना चाहेंगे। अगर किसी भी बच्चे के लिए एक से ज्यादा कैप्टन ने हाथ उठा दिया तो बच्चे को डिसाइड करना होगा कि वो किसकी स्क्वाड में जाना चाहेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के लिए किसी भी कैप्टन ने अपना हाथ नहीं उठाया तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे एक एक कर फेल हो रहे होते हैं और आस्था को बहुत टेंशन हो रही होती है कि वो फेल ना हो जाए। एंड फिर बारी आ जाती है यूनो की और जिंदगी में पहली बार 9 के 9 कैप्टन अपना हाथ किसी बच्चे के लिए उठा देते हैं क्योंकि ये सब के सब यूनो को अपनी टीम में लेना चाहते थे। अब यूनो को डिसाइड करना होता है कि वो किसके ग्रुप में जाएगा और यूनो गोल्डन डॉन यानी कि द बेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड चुनता है। एंड इसके बाद बारी आती है हमारे आस्था की। आस्था बहुत ज्यादा डरा होता है और मन में बस यही बोल रहा होता है प्लीज गॉड मेरे लिए बस कोई एक कैप्टन हाथ उठा दे। एंड आस्था का ऑक्शन शुरू होता है और कोई भी कैप्टन अपना हाथ नहीं उठाता है, जिसका मतलब था कि आस्था फेल हो जाता है। आस्था बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है तुम जानते हो बच्चे तुम फेल क्यों हुए, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो और तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है। फिर आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट बन सकते हो। इसके बाद यामी अपनी मैजिकल पावर दिखाता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आसपास की जमीन हिलने लगती है। वो नीचे कूदता है और आस्था के पास आकर बोलता है मैंने सुना कि तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो, तुम्हें पता तो है ना विज़र्ड किंग बनने के लिए तुम्हें मुझे और उन 8
कैप्टन्स को हराना होगा। और तुम्हें क्या लगता है, तुम हम 9 के 9 कैप्टन्स को कभी जिंदगी में भी हरा सकते हो? जिसपे आस्था बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत वीक हूँ और मेरे पास मैजिक भी नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना वीक हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सारे कैप्टन्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर विज़र्ड किंग बनने के लिए मुझे आप सबको हराना पड़ेगा तो मैं आप सबको हराऊंगा एंड एक दिन मैं जरूर बनूंगा विज़र्ड किंग। जिसको सुनकर यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है, मुझे तुम पसंद आए बच्चे, मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड में लूंगा और तुमसे बहुत मेहनत करवाऊंगा ताकि तुम बन सको विज़र्ड किंग। एंड जिंदगी में पहली बार किसी ने आस्था के सपने पर विश्वास किया होता है और उस पर हंसा नहीं होता है। आस्था बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यामी को थैंक यू बोलता है। एंड उसके बाद ये एंट्रेंस एग्जाम फाइनली खत्म हो जाता है और आस्था का पेट खराब हो जाता है। वो बाथरूम में हल्का होने गया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेके आ जाता है जो आस्था से अपनी हार का बदला लेना चाहता था। वो आस्था के ऊपर अपना मैजिक लिजर्ड छोड़ देता है और ये अगर आस्था को काट लेता तो आस्था की जान भी जा सकती थी। लेकिन तभी यूनो आकर आस्था को बचा लेता है और सेके को डराकर उससे बोल, सोचना भी मत कि तुम आस्था के टक्कर के हो या फिर तुम आस्था के आसपास भी आते हो। आस्था मेरा राइवल है, वो मेरी टक्कर का है, अब चुपचाप निकलो यहाँ से। एंड सेके डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर आस्था और यूनो दोनों निकल जाते हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ एंड जिंदगी में पहली बार अब ये लोग साथ में नहीं रहेंगे। यामी आस्था पर गुस्सा होता है क्योंकि वो बहुत देर से हग रहा होता है। इसके बाद फिनरल अपने मैजिक से एक पोर्टल खोल देता है और आस्था, यामी और ये दोनों आ जाते हैं ब्लैक बुल्स के बेस पर, जहाँ पे अब से आस्था रहेगा। आस्था खुशी खुशी अपने नए घर का गेट खोलता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि बेस के गेट पर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है और आस्था रॉकेट बनकर दूर जाकर गिर जाता है। यामी बोलता है, स्वागत है तुम्हारा ब्लैक बुल स्क्वाड में। एंड इधर यूनो से एक उसका सीनियर जिसका नाम क्लॉस होता है, वो बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे एक गरीब लड़के को जो किसी रॉयल फैमिली का भी नहीं है, उसको विलियम सर ने गोल्डन डॉन में रख लिया। सोचना ही मत कि तुम अपनी जिंदगी यहाँ पर कभी मजे में बिता पाओगे। एंड ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। एंड इधर आस्था अपने नए टीममेट से मिलता है और समझ जाता है ये सब के सब हिले हुए हैं। यामी सबसे चिल्लाकर बोलता है, तोड़ फोड़ करना बंद करो तुम लोग। एंड वो खुद पीछे की दीवार तोड़ देता है। ये सारे के सारे यामी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यामी सबको आस्था से मिलाता है। आस्था सबसे बोलता है, मेरा नाम है आस्था और मैं हाजे विलेज से आया हूँ। जिसको सुनकर ये सबके सब शॉक्ड रह जाते हैं कि आस्था इतने छोटे से गांव से आया है और इतना गरीब है, लेकिन फिर भी उसने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। फिर फिनरल आस्था को बाकी लोगों से मिलाता है। इस लड़की का नाम वेनेसा होता है एंड ये 1 नंबर की पियक्कड़ होती है। एंड ये आस्था के पास आकर बोलती है, तो तुम्हारा नाम आस्था है, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए क्या? जिसको सुनकर आस्था बहुत शर्मा जाता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो सिस्टर लिली से ही प्यार करता है। एंड शायद वेनेसा ने थोड़ी ज्यादा पी रखी थी क्योंकि वो आस्था के सामने ही उल्टी कर देती है। फिर फिनरल आस्था को लक से मिलाता है जिसको लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। एंड लक आस्था से पूछता है, बताओ लड़ाई करोगे क्या मुझसे? एंड तभी आस्था के पास एक दूसरा लड़का आ जाता है और आस्था से कहता है, ओए ये मेरी बहन है मारी और इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसपे आस्था कहता है, मैं जानता भी नहीं हूँ ये लड़की कौन है भाई। इस लड़के का नाम ग्लॉच होता है एंड ये अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा। एंड फिर वो बाकी के मेंबर से भी मिलता है। यामी बोलता है, जिसको भी आस्था का टेस्ट लेना है जल्दी जल्दी ले लो। जिसको सुनकर उसके सामने मैग्मा खड़ा होता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा ये देखने के लिए कि तुम ब्लैक बुल्स ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा लड़का जो एक रॉयल फैमिली का भी नहीं है और एक गाँव से आया वो डिजर्व करता है मैजिक नाइट बनना। एंड अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे तो तुम्हें मिलेगा ये मैजिकल रोब और तुम फाइनली एक मैजिक नाइट बन जाओगे। तो बोलो तुम्हें चाहिए ये ब्लैक बुल्स का रोब? हाँ चाहिए मुझे, अभी क्या भी चाहिए। फिर मैग्मा आस्था का टेस्ट लेता है एंड पहले तो वो उससे बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेस करवाता है, लेकिन आस्था बचपन से ये सब करता आ रहा था तो वो आसानी से सब कर लेता है। एंड उसके बाद मैग्मा आस्था से कहता है, ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट और मैं अब तुम पर अटैक करूंगा और तुमको मेरे अटैक से बचना होगा। एंड फिर मैग्मा उस पर अपने मैजिकल फायर बैट बॉल से अटैक करने लगता है एंड आस्था आसानी से उसके अटैक्स डॉज कर रहा होता है, जिसपे मैग्मा थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा और फास्ट फायर बॉल से अटैक कर देता है, जिसको आस्था डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतनी ज्यादा फास्ट और बड़ी थी। लेकिन तभी आस्था अपनी ग्रिमवॉर्ड से अपनी तलवार निकालता है और उसकी तलवार को देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये इतनी बड़ी तलवार उठाया कैसे हुआ है। एंड आस्था अपनी तलवार को बैट की तरह यूज करता है एंड मैग्मा के अटैक को वापस उसी के पास भेज देता है। यामी आस्था से बहुत
इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि ना तो सिर्फ आस्था अपनी तलवार से किसी के मैजिक को कैंसिल या फिर खत्म कर सकता है, बल्कि वो मैजिक अटैक्स को डिफ्लेक्ट करके वापस भी भेज सकता है। एंड ये सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि आस्था कोई ऐरा गहरा नहीं बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। मैग्मा भी आस्था के पास आता है और उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है, माफ करना, मैंने ये बोला था कि तुम छोटे से गांव से आओ, असल में जो तुम्हारे गांव के बगल वाला गांव है मैं वहां का हूँ। जिसको सुनकर आस्था शॉक्ड रह जाता है। एंड ये सारे के सारे लोग भी आस्था की तारीफ करने लगते हैं। चार्मी भी आस्था को अपना केक दे देती है एंड आस्था की सबसे थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। एंड ऊपर से एक लड़की चुपचाप आस्था को देख रही होती है एंड वो आस्था पर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। एंड फिर आस्था को फाइनली मिल जाती है उसकी ब्लैक बुल्स की रोब, जिसका मतलब था कि आस्था अब ऑफिशियली एक मैजिक नाइट बन चुका है और अब यहाँ से आस्था की जिंदगी का एक नया सफर स्टार्ट हो जाता है। मैग्मा आस्था को उसका नया कमरा दिखाता है और उससे कहता है, माफ करना, यही एक बेकार सा कमरा खाली पड़ा है। लेकिन आस्था इतना बेकार सा कमरा पाके भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसको उसका खुद का कमरा मिला होता है। एंड वो खुशी के मारे रोने लगता है। तुम्हें सच में कमरा पसंद आया आस्था? हाँ, बहुत पसंद आया। चर्च में हम सारे के सारे इससे भी छोटे कमरे में साथ में सोते थे और अब तो मेरे पास खुद का एक कमरा है। एंड आस्था अपने कमरे की सफाई करने लग जाता है। इसके बाद आस्था और यूनो दोनों वापस चर्च भेजने के लिए एक एक लेटर लिखते हैं, ये बताने के लिए कि वो लोग पास हो गए। यूनो का लेटर पढ़ के फादर और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। एंड आस्था की राइटिंग इतनी गंदी होती है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा होता है कि उसने लिखा क्या है। फादर सिस्टर लिली से कहते हैं, देखो उसमें क्या लिखा है, कब तक वापस आ रहा है आस्था, क्योंकि वो जरूर से पास तो नहीं हो पाया होगा। इसमें लिखा है कि वो पास हो गया। क्या? सारे के सारे चर्च के लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आस्था कैसे पास हो गया। मैक्स, सिस्टर लिली, सब के सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बस फादर थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब आस्था उनके पास वापस नहीं आएगा। आस्था सुबह सुबह खुशी खुशी उठता है और अपनी रोब पहनकर तैयार हो जाता है और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है खंबे से लड़ जाता है। मैग्मा वहां आता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना बच्चे? हाँ सेंपाई, मैं ठीक तो हूँ, लेकिन कल ये खंबा यहाँ पर नहीं था, आज अचानक से कैसे आ गया? ओ, ये असल में हम लोगों का कैसल अपने आप शेप बदलता रहता है। जैसे कल हम लोग दूसरी मंजिल पे थे, आज हम लोग चौथी मंजिल पे हैं। तुम्हें थोड़े दिनों में इसकी आदत लग जाएगी। उसके बाद मैग्मा आस्था को पूरे कैसल में घुमाता है, किचन, बाथरूम, लड़कियों का बेडरूम जहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते थे, और यामी के पेट्स के पास जो कि बेसमेंट में लॉक होते हैं। मैग्मा बोलता है, ठीक है आस्था, आज तक इन सब की देखभाल मैं करता था और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से तुम इन लोगों की देखभाल करोगे और इनका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि यामी सर छोड़ेंगे नहीं तुमको अगर इनको कुछ भी हुआ तो। एंड आस्था यामी के पेट्स को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये पेट्स खाने को नहीं, आस्था को खाना चाहते थे। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और हॉल में रेस लगाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने वही लड़की आ जाती है जो कल आस्था को ऊपर से देख रही होती है। एंड ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नोएल होती है। एंड यामी ने आस्था के साथ इसको भी अपनी स्क्वाड में लिया होता है। मैग्मा बोलता है, आस्था, इसने भी तुम्हारी तरह कल ही ब्लैक बुल्स ज्वाइन किया है। आस्था आगे बढ़ता है और नोएल से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन नोएल उससे हाथ नहीं मिलाती और बोलती है, किसने तुम्हें परमिशन दी मुझसे बात करने की, गरीब कीड़े? जिसको सुनकर आस्था गुस्सा हो जाता है। फिर ये लड़की बोलती है, मैं हूँ नोएल सिल्वा, रॉयल फैमिली की। एंड नोएल सिल्वर फैमिली की होती है जिसका ये कैप्टन भी था और इनकी रॉयल फैमिली पूरे किंगडम में नंबर 2 पर आती है विलियम की फैमिली के बाद। आस्था गुस्से से बोलता है, कीड़ा किसको बोल रही हो तुम? यहाँ पर तुम कोई रॉयल नहीं हो, तुम भी मेरी तरह एक ब्लैक बुल्स की मेंबर हो और हम दोनों टीममेट्स हैं। नोएल आस्था पर गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर एक मैजिकल अटैक कर देती है, बट नोएल का निशाना इतना खराब होता है कि उसका अटैक जाकर मैग्मा को लग जाता है। मैग्मा उठता है और बोलता है, मुझे क्यों मारा, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा था। जिसपे नोएल बोलती है, मुझे तुम पसंद नहीं हो इसलिए। क्या बोला तुमने? तुम्हें पता नहीं क्या कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें सीनियर से कैसे बात करनी चाहिए? अगर तुमको ब्लैक बुल स्क्वाड में रहना है तो तुमको अपने सीनियर्स की इज्जत करनी होगी। जिसपे नोएल मैग्मा से कहती है, मैं खुद नहीं आना चाहती थी स्क्वाड में। एंड वो ब्लैक बुल्स के रोप को उनके सामने फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आस्था ऐसी
अपने बेस के बगल वाले बगीचे में घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर अचानक से एक वाटर अटैक आ जाता है। वो सोचता है अबे ये कहाँ से आया। वो थोड़ा सा अंदर जाता है तो देखता है नोएल प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो चाहे जितना भी ट्रेन कर ले उसका निशाना कभी सही से लगता ही नहीं है। एंड इसीलिए उसकी रॉयल फैमिली में सब उसका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो अपने सारे भाइयों बहनों में सबसे वीक थी। एंड जब वो पैदा हुई थी तभी उसकी मम्मी खत्म हो गई थी, इसलिए उसके भाई बहन उससे और ज्यादा नफरत करते थे। आस्था चुपकर नोएल को देख रहा होता है और तभी नोएल आस्था को देख लेती है। एंड आस्था को देखते ही नोएल को लगता है कि अब आस्था भी सबकी तरह उसका मजाक उड़ाएगा। एंड वो आस्था के ऊपर अपना अटैक करने लगती है, लेकिन वो अपने मैजिकल पावर संभाल नहीं पाती और खुद के ही मैजिकल अटैक में फंस जाती है। एंड क्योंकि नोएल रॉयल फैमिली की होती है इसलिए उसमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर होती है। एंड वो खुद के एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक में फंस गई होती है। ये लोग भी बाहर आकर देखने लगते हैं कि नोएल खुद ही अपने मैजिक में फंस गई है। फिनरल बोलता है हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना नोएल खत्म हो जाएगी, जिसपे यामी बोलता है हम लोग इस पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस चीज पर हमने अपना मैजिक यूज किया तो हम लोग नोएल को भी हर्ट कर देंगे। एंड अभी केवल वही कुछ कर सकता है। फिनरल पूछता है कौन। एंड तभी नोएल के अटैक से आस्था सीधे उड़ के यामी के हाथों में आकर गिर जाता है। यामी बोलता है बिल्कुल सही टाइम पे आया तुम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब वहाँ ऊपर जाओ और अपनी तलवार से नोएल के मैजिक को खत्म कर दो। आस्था कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं वहाँ ऊपर जाऊंगा कैसे। तुम उसकी चिंता मत करो बच्चे। एंड यामी आस्था को उड़ाकर नोएल के पास फेंक देता है। एंड आस्था अपनी एंटी मैजिक से नोएल के मैजिक को खत्म कर देता है और नोएल को बचा लेता है। ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं, तभी फिनरल अपने मैजिक से इन दोनों को बचा लेता है। यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है मुझे तुम बहुत पसंद हो लड़के। एंड तभी नोएल भी होश में आ जाती है। उसे लगता है कि आस्था उसके पास आकर अब सबकी तरह उसका मजाक उड़ाएगा कि वो सही से मैजिक यूज नहीं कर सकती, लेकिन आस्था उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगता है। वो उससे कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे पास कितना ज्यादा मैजिक पावर है। अगर तुम अपनी मैजिक पावर कंट्रोल करना सीख गई तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। एंड ये सारे के सारे लोग भी नोएल की तारीफ करने लगते हैं और उससे बोलते हैं चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख सको। नोएल भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसको उसकी असली फैमिली से भी अच्छी फैमिली मिल गई है। आस्था फिर से नोएल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और इस बार नोएल आस्था का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। एंड नोएल को आस्था थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब समझ रहे हो। एंड वहीं पर दूसरी तरफ यूनो का सीनियर क्लॉस यूनो को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है और उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आ रहा होता। एंड पता नहीं क्यों ये यूनो से इतनी ज्यादा नफरत करता है, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड अगला पार्ट बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा, तो उसको मिस मत करना। एंड मैं अगला पार्ट तब अपलोड करूंगा जब इस वीडियो पे 100 कॉमेंट्स आ जाएंगे, तो कुछ भी कॉमेंट जरूर से कर दे।